बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। इमरान खान का साइफर केस में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया। खदीजा शाह के केस की अहम तरीन और ताज़ा तरीन सूरत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसके अलावा एक बड़ी रिहाई हुई है। रिहाई किसको मिली है और किसकी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है, आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबरें शेयर करूंगा। नवाज शरीफ साहब क्या करने जा रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन ये खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ अगर नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं खदीजा शाह के केस की। खदीजा शाह जो कि काफी लंबे अरसे से इस टाइम जेल में है और मुतनादा ट्वीट है और 9 मई के वाकयात में खदीजा शाह को गिरफ्तार किया गया था। तो खदीजा शाह ने एक दरखास्त जमा करवाई है अदालत में और उन्होंने मुतनादा ट्वीट के ऊपर एक दरखास्त जमा करवाई है और अदालत से रिक्वेस्ट की है कि मेरी जमानत मंजूर की जाए। तो उनकी दरखास्त के ऊपर, उनकी इस पिटीशन के ऊपर जो अदालत है उन्होंने FIA से जवाब तलब कर लिया है और उनसे कहा है कि जो जो कुछ भी आपके पास मौजूद है, जो भी आपके पास ठोस शवाहिद मौजूद है, जो भी आपके पास इस टाइम डेटा है, वो आकर आप खदीजा शाह के केस के जो खदीजा शाह का केस है उसके ऊपर आप जितना भी आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है वो अदालत में पेश किया जाए। तो अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर दिए हैं और ये मामला जो है अब इस जो खदीजा शाह है उनके केस के ऊपर ये ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की जानब चलते हैं। अगली खबर कुछ यूं है, इमरान खान साहब साइफर केस में इमरान खान साहब के खिलाफ एक चालान जमा किया गया था और इमरान साहब को उस चालान में कसूरवार करार दिया था। कसूरवार ठहराने के बाद इमरान साहब और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई थी और ये दरखास्त चली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान साहब के जो वकला हैं उन्होंने दरखास्त जमा करवाई थी और जो चालान है और जिस चालान में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार ठहराया गया था, तो उस चालान को चैलेंज किया था तहरीक इंसाफ के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इस केस को और इस चालान को चैलेंज किया गया था तो इमरान साहब ने जो पटिशन दायर की थी उस पटिशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था और 26 अक्टूबर का एक फैसला जारी हुआ था और इमरान साहब के ऊपर इस टाइम साइफर केस चल रहा है और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो साइफर केस के सिलसिले में इस टाइम अडयाला जेल में हैं। इमरान खान साहब के वकला ने जब देखा कि बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं बन रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा तरीन अहम पेशरफ्त सामने आई है। और इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि इमरान खान साहब के जो वकील हैं आमद खान साहब ने एक दरख्वास्त तैयार कर ली है और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 26 अक्टूबर को और इमरान साहब के ऊपर जो चालान जमा किया गया था और इमरान साहब को जो कसूरवार ठहराया गया था और उसके अगेंस्ट हमने एक पिटीशन दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो लिहाजा उन्होंने इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त के ऊपर और इस चालान को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट में आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज के दिन ही यहाँ पर जराए से खबर आ रही है, आज के दिन या कल किसी टाइम
इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत और उस चलान को चैलेंज करने की दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट में दायर करने इमरान खान साहब के वकील जा रहे हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि ये केस अब यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में ये केस चलेगा, क्योंकि इमरान साहब को ट्रायल कोर्ट में रिलीफ नहीं मिला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान साहब को रिलीफ नहीं मिला, जज अबुल असनाद की अदालत में इमरान साहब को रिलीफ नहीं मिला, चीफ जस्टिस आमर फारूक की अदालत में इमरान साहब को रिलीफ नहीं मिला। लेकिन अब एक आखिरी उम्मीद है और वो उम्मीद है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में हो सकता है कि इमरान साहब को रिलीफ मिल जाए। हो सकता है कि अदालत में इस वजह से यूज कर रहा हूं क्योंकि अदालत ने फैसला करना है। मैं आपके साथ खबर शेयर कर सकता हूं, अपना तबसरा तजिया शेयर कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको कोई 100% नहीं बता सकता कि इमरान साहब रिहा होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इमरान साहब के जो वकला हैं उनकी जानब से कहा गया है कि आर्टिकल 248 के तहत इमरान खान साहब ने जब वो साइफर लहराया था जलसा जो अमर बिल मारूफ था, तो उसमें उन्होंने वो जो खत लहराया था, तो उस टाइम इमरान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते इमरान साहब को इस्तिस्ना हासिल है। इमरान साहब के वकला का ये मौक़िफ़ था कि आर्टिकल 248 के तहत इमरान साहब को इस्तिस्ना हासिल था, लेकिन अब इस्तिस्ना हासिल था या नहीं था और क्या वो इस्तिस्ना का सही यूज़ किया गया या गलत यूज़ किया गया, ये अदालत ने फैसला करना है और अदालत का फैसला ही आखिरी फैसला कंसिडर किया जाएगा। आप देखते हैं कि अदालत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब साइफर केस में इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो केस है उसके ऊपर क्या फैसला सुनाते हैं। और दूसरी जानब इमरान साहब की 3 दरखास्तें थी और 3 डिफरेंट केसेस थे। उसके ऊपर इमरान साहब के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, उनकी जानब से एक ट्वीट भी किया गया है। उसमें वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि आज जो इमरान साहब की जो पेशी थी और आप यूं कह लें कि इमरान साहब की समाअत थी, क्योंकि इमरान साहब को तो पेश नहीं किया जा रहा, तो इमरान साहब की जो केस लगे हुए थे, जो 3 डिफरेंट केसेस थे, तो उसके ऊपर समाअत जो है वो बिना वो किसी भी कार्रवाई के वो मुलतवी हो गई है, क्योंकि वहां पर जो अमला था जिन्होंने ये दरख्वास्त सुननी थी वो वहां पर मौजूद नहीं थे, तो वो दरख्वास्त भी मुलतवी हो गई है। और अब ये जो साइफर केस है, साइफर केस में इमरान साहब की ये जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अगली खबर कुछ यूं है कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने एक खबर शेयर की है और उन्होंने अपने जो उनका फेसबुक पेज है उस पेज के ऊपर उन्होंने खबर शेयर करते हुए अपने वकला टीम के साथ थाना वारिस खान रावलपिंडी में मौजूद थे, तो वहां पर उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि 9 मई वाकयात में शेख रशीद की जो उन्होंने दरख्वास्त जमानत दी थी अदालत में, तो वो दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है और शेख रशीद साहब को रिहाई मिल चुकी है। शेख रशीद साहब रिहा हो चुके हैं। इमरान साहब के केसेस अब उनके ऊपर पेशरफ शुरू हो चुकी है। दूसरी जानब से जो मुस्लिम लीग नून के इस टाइम जो सियासी सूरत हाल है उसमें सिर्फ 2-3 ही खबरें सामने आई हैं कि नून लीग के जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आइंदा आने वाले दिनों में जलसे करने जा रहे हैं और तमाम तर जितने भी पाकिस्तान में सियासी लीडरान हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे। और उन्हीं में से उसी इजलास में जहाँ से ये खबर चल कर आई है, उसी इजलास से खबर ये भी सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून के चंद लोगों ने नवाज शरीफ साहब को तहरीक इंसाफ से रब्ता करने का भी कहा है। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब तहरीक इंसाफ से इमरान साहब से रब्ता करते हैं या नहीं। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान